भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में 23वां अध्याय ऋषि कर्दम और देवहूति का चरित्र। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने के उपरांत देवहूति प्रतिदिन अपने पति की इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने लगी। वह अत्यंत सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन कर्दम मुनि ने देवहूति को मलिनावस्था में देखा तो उससे कहा, प्रिय, तुम मेरी सेवा जिस मनोयोग से कर रही हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे इस श्रृंगार विहीन रूप का क्या कारण हो सकता है? क्या यहाँ रहकर तुम प्रसन्न नहीं हो या कुछ और बात है? इस पर देवहूति ने कर्दम मुनि से कहा, स्वामी, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का जो दायित्व है आप उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। पति पत्नी का दायित्व है अपने वंश की वृद्धि करना, किंतु आप तो हर समय समाधि में ही लीन रहते हैं। आपको अपनी पत्नी की ओर देखने का समय ही नहीं है, फिर मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? कर्दम मुनि का हृदय अपनी पत्नी की बातें सुनकर दुखी हो उठा। उन्हें लगा कि उनसे बड़ी भारी भूल हो गई है। उन्होंने तत्काल अपनी योग माया से एक विशाल विमान तैयार किया जिसमें तरह तरह की योग सामग्रियों का संग्रह था। सुखपूर्वक सोने के लिए शैया थी और सुगंधित पुष्पों की महक से सारा विमान आपूरित था। मुनि कर्दम ने देवहूति से उसमें प्रवेश करने के लिए कहा। इस पर देवहूति ने अपनी मैली कुचैली धोती की ओर देखा और अपने उलझे हुए केशों पर हाथ फेरा। कर्दम मुनि अपनी पत्नी के भाव को समझकर तत्काल बोले कि वह दिक सरोवर में जाकर पहले स्नान कर ले। देवहूति मुस्कुराकर दिव्य सरोवर में स्नान करने चली गई। वहां जल के भीतर उसने एक अति सुंदर महल देखा। वहां सैकड़ों सुंदरियां तरह तरह के रेशमी वस्त्र पहने और इतर फुलेल लगाए घूम रही थी। उनकी बांकी चितवने और उनके लहराते केश मन को मोहने वाले थे। वे सभी मानो गंधर्व सुंदरियां थी। उन सुंदरियों ने देवहूति को देखा तो वे प्रणाम करके उसके पास आकर कहने लगी कि वे उसकी दासियां हैं और उसका श्रृंगार करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। उन्होंने स्वच्छ और सुगंधित जल से रगड़ रगड़ कर देवहूति को स्नान कराया और उसे सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर उसके पैरों के नखों से लेकर शिखा तक सुंदर सुंदर आभूषणों से श्रृंगार किया। आंखों में कजरा लगाया और केशों को फूलों से गूंथा। देवहूति का श्रृंगार करके वे उसे जल से बाहर लाए। उसके रूप लावण्य को देखकर कर्दम मुनि का हृदय चलायमान हो उठा। वे उसका हाथ पकड़कर विमान में जा चढ़े। ये विमान मुनि की इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता था। मुनि कर्दम ने देवहूति को धरती के विभिन्न द्वीपों की यात्रा कराई और उसके मन को प्रसन्न किया। उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों का सेवन कराया और रात्रि विश्राम के समय मधुर वचनों से उसका मनोरंजन किया। कुछ दिन भ्रमण के उपरांत वे अपने आश्रम में लौट आए और रात्रि के एकांत क्षणों में उसके साथ रमण करके उसे रतिदान दिया। कितनी ही रातों के बीत जाने के उपरांत देवहूति को पता चला कि वह गर्भवती है। मुनि कर्दम और समय उसे ये जानकर बहुत प्रसन्न हुई। कर्दम मुनि हर समय देवहूति को प्रसन्न रखने का प्रयास करने लगे। उचित समय आने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को एक साथ जन्म दिया। उन्हें देखकर देवहूति का हृदय आनंद से भर उठा, परंतु मुनि कर्दम ने ऐसे समय उन कन्याओं के पालन का भार देवहूति पर छोड़कर समय तपस्या रत होने की बात कही
तो देवहूति का मन आहत हो उठा। उसने कर्दम मुनि से कहा, स्वामी, आपने गृहस्थ जीवन के पालन और वंश वृद्धि के वचन को तो पूरा कर दिया, किंतु इन कन्याओं की परवरिश के दायित्व से आप मुंह मोड़ रहे हैं। ये कदापि उचित नहीं है। फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ। आप जैसा करना चाहे करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं। इन कन्याओं की परवरिश के उपरांत जब ये विवाह योग्य होंगी, तब इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने होंगे। आप तो वन में चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे इनकी देखभाल क्या मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी? हे स्वामी, मैंने आपको ईश्वर भक्ति से विमुख कर भोग विलास में लगा दिया और समय भी उसमें अनुरक्त रही तथा इंद्रिय सुख भोगती रही। लगता है मेरा समय व्यर्थ ही चला गया। आपके परम प्रभाव को मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई। आप मुझे क्षमा करें। इस संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, ऐसा पुरुष जीवित शव है। आप जैसे योगी पति का साथ पाकर भी मैं माया जनित रागों में लिप्त होकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं कर सकी। इसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।